क्या होटल बिजनेस वाकई में होटल मालिक को लाखों रुपए महीने के कमा के देता है? क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? यही जानने के लिए हम होटल पे आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इलमान। आज मैं होटल में होटल मालिक से मिलने आया हूं और ये जानने आया हूं क्या अगर हमारा कोई नया सब्सक्राइबर होटल अपना शुरू करना चाहता है तो कि उसको कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और कितने उसमें लागत लग सकती है, एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं, क्या प्रॉफिट है। यही जानने के लिए पूरे बिजनेस का ब्रेकडाउन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि होटल में कितने रुपए लगाए जा सकते हैं और उसमें कितना प्रॉफिट हर महीने कमाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं होटल मालिक से यहाँ मिल रहा हूँ इसलिए कि आपको बता सकें कि होटल में इन्वेस्टमेंट और होटल की पॉलिसीज़ क्या होती है, इसमें कमाई किस हिसाब से की जाती है और हमारी जो सर्विस की बात करिए होटल में, तो सर्विस कितनी दी जाती है और लोग कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होते हैं होटल की तरफ और कस्टमर उस चीज़ को क्या देखते हैं जो उसी होटल में दोबारा जाना पसंद करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने होटल मालिक से शुरू करते हैं कि सर, आपने होटल कब शुरू किया है? ये मेरा फरवरी मार्च में 15 फरवरी को स्टार्ट हुआ है नया। 15 फरवरी 2026। 2026 में। ओके, अभी मतलब हाल ही का बना हुआ होटल है, जी। तो इनसे और भी अच्छी चीज़ जानने को मिलेंगी जो अगर आप नया शुरू करने जा रहे हैं तो आपको लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कि आपके इस होटल में कितने रूम आपने बनाए हैं लमसम? ये मेरे होटल में 22 रूम है टोटल। टोटल 22 रूम बनाए ये हैं। 4 बिग रूम्स हैं, मतलब लग्जरी रूम है, हाँ। और बाकी 18 वैसे रूम है, नॉर्मल रूम है। अच्छा, तो सर एक ही चीज़ जानना चाहेंगे, पर रूम का आपका रेंट क्या रखते हैं और ये रेंट किस हिसाब से देख के रखते हैं कि आपको कितना कमाई हो जाए उस रेंट में? ये होता है टाइमिंग के हिसाब से, होता है कस्टमर किस टाइम पे आ रहा है, चेक इन कर रहा है, उसी हिसाब से रेंट लिया। तो ये 24 घंटे को ले, 24 आवर को ले रहा है या 12 घंटे को ले रहा है, उसी हिसाब से उसका रेंट। फिलहाल तो फुल डे का रूम होता कितना है। लमसम अंदाजा लगाएं तो नॉर्मल कितना? रूम का 1500 रुपये। 1500 पर नॉर्मल रूम चल रहा और है। एसी रूम हो या लग्जरी रूम हो, उसके क्या चार्जेस हैं? लग्जरी रूम का 2000 रुपये। 2000 रुपये, यानी बहुत अभी मिनिमम से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ज़्यादा इन्होंने 1000 रुपये। नॉन एसी का भी, नॉन एसी रूम भी है तो वो 1000 रुपये। 1000 रुपये पे नॉन एसी रूम 1000 रुपये से स्टार्टिंग है। अगर सर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि हम अभी बंदे ने नया नया इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रहा है और उसकी 200 गज कम से कम जगह है, उस पर होटल खड़ा करने जा रहा है, कितने रुपए की लागत लग जाएगी? कम से कम 1.5 से 2 करोड़। 1.5 से 2 करोड़ एक होटल पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर खड़ा करने के हाँ, लिए? स्ट्रक्चर। उसके लिए ज़मीन इंक्लूड है, उसके एसेट्स इंक्लूड है या नहीं? नहीं, एसेट्स अलग है। एसेट्स मतलब स्ट्रक्चर के लिए केवल स्ट्रक्चर खड़ा करने की 1.5 से 2 करोड़, उसमें 1.5 से 2 मतलब करोड़। मैक्सिमम वो आप आपकी सुविधाओं के हिसाब से है कि आप कितना रुपए लग्जरी कितना करते हो रूम के लिए, अच्छा, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट रूम में कर रहे हो, उस हिसाब से मतलब लग्जरी की जितना ज़्यादा देना चाहते हैं उतना ही रुपए ज्यादा उससे लगेगा। ज़्यादा, यानी अगर हम देखें तो 1.5 से 2 1.5 करोड़ करोड़ लग जाएगा। 3 मंजिल कम से कम आपको बनाना पड़ेगी, जिसमें हाँ, आपको रूम डिवाइड करने पड़ेंगे, लग्जरी नॉन लग्जरी या कितने हाई लग्जरी आप लेना चाहते हैं हाँ, उसी हिसाब से। उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर उसकी हम जैसे सारा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसने बना लिया, तो आपका महीने की इनकम कितनी हो जाती होगी पर होटल के सारे कमरे मिला के? ये कस्टमर के आने के ऊपर होता है, पर समथिंग 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए 1 से 1.5-2 लाख रुपए महीने के आते हैं। अगर हम माने खर्चा कि निकाल के। अगर हम माने कि आपके सारे रूम फुल चल रहे हैं, जी जी। ठीक है, अगर आपका बहुत सीज़न है, सारे रूम फुल चल रहे हैं आपके, आप सीज़न पे हर कस्टमर से अगर 2000 2,500 चार्ज कर रहे हैं, सीज़न पे रेट हमेशा ज़्यादा मिलते हैं होटल्स के, आपका होटल भी ऑन रोड है, मेन हाईवे पे होटल है, तो इसके चार्ज करने के बाद आपको कितने रुपए की कम से कम प्रॉफिट हो सकता है इसमें? ये लगभग सारा बिजनेस 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए का बैठता है, 3.5 लाख, 3 से 4 के बीच में। मतलब 3 और से उसमें 4 लाख रुपए। 2 लाख रुपए लगभग खर्चा ही बैठता है होटल का। स्टाफ की सैलरी है, मेंटेनेंस है, लॉन्ड्री है, सब चीज सब। अगर हम होटल के एक्सपेंस की बात करते हैं कि एक्सपेंस आपके लॉन्ड्रीज के और एक्सपेंस वगैरह रहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कौन सी एरिया आपका कवर करता है कि यहाँ पे खर्चा आपका सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत हाई आता है और बाकी जनरेटर रेंट, जनरेटर फ्यूल। सब उसी में इंक्लूडेड है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जनरेटर रेंट इंक्लूड है और सब फ्यूल वगैरह सब इंक्लूड है सारा और कुछ खर्चा laundry लाइट के लिए खर्च मेन खर्चा लाइट के लिए लाइट होता का है ही होता है सब। क्योंकि कस्टमर को 24 घंटे लाइट चाहिए। 24 घंटे लाइट चाहिए विदाउट अच्छा, ये जो आपका होटल चला रहे हैं, तो लोग अगर सोचने चाहते हैं पार्ट टाइम होटल करने, क्या उसके लिए सुटेबल है? ये लोगों को अपना खुद तो उस पर बैठना पड़ेगा कि सब चीज़ निगाह रखने के लिए आप किस हिसाब से कर रहे हैं, या शुरुआत में कैसे आपको अपना बचत शुरुआत में करनी तो है? आपको बैठना ही पड़ेगा। शुरुआत में आपको बैठना पड़ेगा। शुरुआत में आपको ध्यान देना पड़ेगा बिजनेस पे, कस्टमर नए बनाने पड़ेंगे, सारा कुछ करना पड़ेगा। आप ही देखोगे अगर हम जैसे मैंने स्टाफ इतना नहीं देखता है। अच्छा, स्टाफ इतना नज़र नहीं रख पाता है। नई नई चीज पे तो आप ही को नजर करना पड़ेगा ना, मैंने सारा। अभी जब आपका एक बार चल जाएगा तो आपको इतना नहीं ध्यान देना है। ओके, एक बार रूटीन पे तो होटल को लाएंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस पे तो रन करेंगे। अगर हम अपने बिजनेस में, होटल लाइन के बिजनेस में चैलेंजेस की बात करें कि अगर मेन चैलेंज आपका क्या है, जो आपको मेन चैलेंज अगर फेस करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा लॉस भी ये दे सकता है और चला भी ये सकता है आपके बिजनेस को? गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। जी, रेगुलेशन। आपके पास एनओसी होना चाहिए,
कि प्रॉपर एनओसी होना चाहिए, प्रॉपर जीएसटी आपका फाइल होना चाहिए पर मंथ। तो उसी पे सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर वो आप नहीं करते हो तो अथॉरिटीज को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जितने NOC टैक्सेस आपको टाइम से देने अच्छा, टैक्सेस ज़्यादा आते हैं, कितने परसेंट टैक्सेस ज़्यादा इस जाते तो हैं? 5% है होटल पे, होटल पे 5% है। 5%। और इसमें जैसे गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या चीज़ फॉलो ऐसी करना पड़ती है कि आपको जैसे करनी आपका करना है? फायर एनओसी है, फायर एनओसी, फायर का सिस्टम लगा हुआ होना फायर चाहिए सिस्टम, प्रॉपर, ठीक है, और प्रॉपर आपके पास नगर निगम से है, सर्टिफिकेट है सब, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ठीक सारा है। कुछ मेंटेन करना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट जितने भी आपको करने पड़ेंगे मतलब ये एक के बिजनेस देखने में आसान होता है लेकिन हाँ। चलाने में उतना ही टिपिकल है। Typical अगर हम वाला। प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट महीने के 2-2.5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट भी दे सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको अपना एक्सपेंसेस ज़्यादा, मेहनत भी करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, एक्सपेंसेस शुरुआत में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा उसके बाद प्रॉफिट बनना शुरू होता है चीज़ का। शुरुआत में बहुत कम होता है प्रॉफिट, अच्छा, क्योंकि क्योंकि मैं कस्टमर इतने इसलिए ज़्यादा नहीं जी, आते ना। बिल्कुल हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बिल्कुल जानना चाहते हैं कि नए नए होटल में सब्सक्राइबर्स आते 6 हैं, से 7 महीने लगते हैं चालू सही रन करने में, प्रॉपर नए बंदे को 6 से 7 महीने या 1 साल प्रॉपर रन करने में लग जाएगा। लगेगा, उसमें काफ़ी मेहनत पूरी करना पड़ती है। पूरी मेहनत आपको करनी होगी। अगर हम बात करें कि कोई नया हमारा व्यूअर इस चीज़ को जो देख रहा है वो अपना इन्वेस्टमेंट करके शुरू करना चाहता है, तो आपकी राय क्या होगी उसके लिए कि वो उस चीज़ को मान के अपने आप को सही से इस्टेब्लिश कर पाए? लोकेशन अच्छी चुने, लोकेशन अच्छी है। लोकेशन प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी हो तो भी चलेगा होटल, नहीं तो फिर वो उसमें इतना फायदा नहीं होगा आपको। अच्छा, मतलब लोकेशन जो के हिसाब से ही लोग आते हैं ना, हाँ, जो मतलब जहाँ पे गैदरिंग गाड़ी है, पार्किंग हो सके, गाड़ी जा सके कहीं भी बंदा आराम से। बिल्कुल, उसी मतलब आपको पार्किंग एरिया देखना है, लोकेशन देखना है, लोकेशन, जिससे वॉक-इन्स अच्छी रहे और उसी जगह आपके रेट भी अच्छे आ डिस्टेंस जाएँ। कितना रह रहा है आपके मार्केट का वहाँ से, और वहाँ से और मेन सब मार्केट चीज़ें, किधर है? मेन मार्केट कितना रह रहा है। चलिए, आपके पास टाइम बस नहीं है, ठीक है। आपने हमें इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत-बहुत Thank शुक्रिया। थैंक यू सर। अगर आपको हर बिज़नेस की ऐसी ही डिटेल जानकारी चाहिए जिसमें प्रॉफ़िट और लॉस पूरा आपको बताया जाए, ताकि अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रॉफ़िटेबल साबित हो सकती है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए